धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। तपे रोहणी पाप हटे, सारे ही मल हट जाते हैं। कल युग की काली मां हट जाती और अमृत घट भर जाते हैं। शुद्ध बुद्धि को देते हैं और देखो गणेश भगवान, बुद्धि से ही होता है मानव का कल्याण। सो गणेश गणराज मनाऊं, ध्यान धरे ही विघन विनसाऊं। गजानंद आनंद करे, कर सम्मत में तीर। शत्रु का वटका करे, ताक लगावे तीर। सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। हे गजानंद आओ जी मनाऊं। प्रथम मनाया था क सुधरे काज, मारा गोरी लाल खिलाऊं जी। गणपत आओ जी मेरी सभा में आओ जी। हल्की सलकी घोरी माछ, सर्व शक्ति गति भारी। डुंडालिया सुंडालिया थारे, मूषकवान विराजे। रिद्धि सिद्धि दो सेवा कर रही, जल झारी कर राजे। बाबा गणराज मनाऊं, खेल्या खाड़े चौपड़ फाड़। दोनों देव निहारे, दरिद्र देश को नष्ट करे तू। दरिद्र देव को नष्ट करे तू, रिद्धि सिद्धि दे बारे। बाबा गणराज मनाऊं, कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद। प्रेमानंद दिखावे, कल्प कयो अब अश्व कल्प को। जो जगदीश निहारे, जगदाधार जगतपति स्वामी। भय जगदीश निहारो, कैसे कृष्ण जगदीश बने अब। शाखाचार विचारो, गौरी गणेश मनाऊं। पहले गणेश मनावत सारे, बिगड़े काम सवारे। रिद्धि सिद्धि दो सेवा कर रही, जल झारी कर राजे। बाबा गणराज मनाऊं, कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद। प्रेमानंद दिखावे, कल्प कयो अब अश्व कल्प को। जो जगदीश दिखावे, जगदाधार जगतपति स्वामी। भय जगदीश निहारो, कैसे कृष्ण जगदीश बने अब। शाखाचार विचारो, गौरी गणेश मनाऊं। पहले गणेश मनावत सारे, बिगड़े काज सवारे।
रिद्धि सिद्धि दो सेवा कर रही, जल झारी कर राजे, बाबा गणराज मनाऊं। तो राग कमावत भरी दोपहरी, जो गणराज मनावे, कालंगड़ा तो आधी रात में, सुबह सुलंगी गावे। गणपति नाथ मनावत सारे, बिगड़े काम सवारे। रिद्धि सिद्धि के देने वाले, हे गणपति भगवाना, रिद्धि सिद्धि दो सेवा कर रही, जल जारी कर राजे, बाबा गणराज मनाऊं। राग खमावत भरी दोपहरी, जो गणराज मनावे, कालंगड़ा तो आधी रात में, सुबह सुलंगी गावे। गणपति नाथ मनावत सारे, बिगड़े काम बनावे। डूबत नाव बचा ले ऋषण में, सिद्धि के आदि विधाता, ब्रह्मवाणी अब वे पथ जानो, धर्मशील गुण ज्ञाता। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम, ओम श्री गणेशनाय गणानाय, गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम, समनीलकंठे शंकर सुवनम, गौरी पुत्रम गजानंद गणपति, गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, लंबोदरे कदंत गजानंद गणेशः, गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम, नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते, प्रथम पूज्ये श्री। भगवान गणेश का नाम शुद्ध बुद्धि को देने वाला है, कुमति को हटा करके सुमति को प्रकट करने वाला है, कलयुग की कालिमा को हटा देता है। आत्मा में जब मल चढ़े, और चढ़े दसों इंद्री दूर, मल में ही ये फंसा हुआ है सारे जगत संसार। सारा जगत इस मृत्यु लोक के मल में फंसा रहता है। और जब आत्मा पर मलेच्छ राज हो जाता है, मल की इच्छा यदि आत्मा करने लग जाए, ईश्वर की इच्छा का त्याग कर दे, तो मलेच्छ राज हो जाता है। कलयुग में जित देखूं तित और दिखावे, सारा जग मल इच्छा पावे। सारे जगत में हो गया देखो मलेच्छों राज, राजा प्रजा सब मल की इच्छा से बने हुए महाराज। राजा और प्रजा दोनों मल की इच्छा रखते हैं। तो जब मल रूपी जब मेल चढ़े, तो खेल बदल सब जाता है, और मल ही मल कलयुग में भाई सारे जग में छा जाता है। मल ही देना मल ही लेना, मल ही देखो बना खिलौना, और सब इच्छा मल की जानो, मल से बाहर न कोई कुछ मानो। सारा जग ही मल में देखो डूब गया, कलयुग के माय कौन बचाएगा इस जग को। और गणपति मल को देव हटाए, तपे रोहिणी भारत में, और मंगलवार पड़े गति पाए। और मल को आप हटा दो गणपति, और कुमति आप देवो हटाए। दुख दरिद्र का नाश करो, और सारे मल को दे तू हटाए। आप भी मेल से हुए हो पैदा, और अमर रूप त्रिलोक कहलाए। और 33 करोड़ देवताओं के गणनायक, और आप बन गए अपने आए। अमृत बुद्धि शुद्ध है बुद्धि, रिद्धि सिद्धि व्यापक गति पाए। जापे कृपा गणपति होवे, सारे मल अपने आप हट जाए।
ये गणेश जी की कृपा का फल है। कलयुग में सारे संसार में इस समय कलयुग में मलेच्छ राज छाया हुआ है। संसार की सारे राजा और सारी प्रजा मल की इच्छाओं में सुरा सुंदरी का और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दानवतावाद सर पर चढ़कर बोल रहा है। रोहिणी तप रही है और ईश्वर की प्रति इच्छा 1% भी संसार में दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में सोमवती का पर्व पड़ा हो तो हमें क्या करना चाहिए? इस मल को कैसे हटाएं? जैसे गंगा में प्रदूषण हो जाता है, संसार में पापों का प्रदूषण छाया हुआ है, हर आत्मा प्रदूषित है, मल चढ़ गया है आत्मा पर, इसे कौन हटाया पावेगा? जब मल हट ही नहीं पावेगा तो ईश्वर कैसे मिल जावेगा? ईश्वर इच्छा किसी की और देती नहीं दिखाई, ये कलयुग की काली मां जो मल की इच्छा लाई। चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या धन कुबेर हो या कोई भी हो, सारे संसार के अंदर इस समय मलेच्छ राज स्थापित है। राम राज दिखता नहीं, चौर राज मलेच्छ, इस कारण इस जगत में और छा गए कोटि कलेश। कोटि कलेश हटावे गणनाथा, गौरी पुत्र गणनाय विधाता। इस मल को तो गणेश जी हटा सकते, शुद्ध बुद्धि को देने वाले हैं। गणनायक करिवर वदन, गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। जब घोर कलयुग में तुलसीदास जी रामचरितमानस चित्रकूट में लिख रहे थे तो उस मलेच्छ राज को देख करके उनकी आत्मा द्रवित हो गई। तब एक चौपाई लिख गए और कलयुग तुलसीदास, और कलयुग के मलेच्छ राज को हटाए गणपतिनाथ कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। एक ही चौपाई में और सारा आ गया सार, सारे मल हटा देगी और ये ब्रह्म रूप साकार। ये चौपाई कलयुग के सारे मलेच्छ राज को और हर आत्मा के मल को हटाने में सक्षम है। ये इसलिए सुनाई जा रही है कि जब रोहिणी तप रही हो और आपकी आत्मा अधोगति में जाकर के भोगों की, काम वासनाओं की, रिश्वत की, भ्रष्टाचार की और अपना भला करने के लिए सारा संसार सोच रहा हो, ऐसे समय में ईश्वर शक्तियां चुप रह जाएं तो फिर लगता है कि वो ईश्वर नहीं नश्वर है। तो नश्वर ये सारा जगत, नश्वर ये संसार, ईश्वर तो यहां अमर है और चारों युगों साकार। तो ईश्वर चारों युगों में अमर रहता है और आत्मा हर युग में जन्मती और मरती रहती है। ये संसार और ये आत्मा नश्वर है। नश्वर इसलिए है कि आपने ईश्वर का वर्णन नहीं किया और अपने ऊपर मल चढ़ा लिए। तो मल को धोने का काम करे वह शक्ति ईश्वर कहलाती है। और अब बुद्धि जब तक प्राप्त नहीं तो कुमतियां छा जाती है। तो सारे जगत में कुमति का और जल कुंभी बन छाए, सारे जगत में प्रदूषण और भोग का देखो आए। सारे जगत में भोगों का प्रदूषण छाया हुआ है। सारा संसार मल की इच्छा कर रहा है और जब मल की इच्छा करे तो फिर कलयुग में ईश्वर की इच्छा
ईश्वर कैसे मिले? ईश्वर इच्छा है नहीं और ईश्वर भी है मौन, और सारा जगत तो भोगों में और देखो रोन ही रोन। सारे संसार में रोना मचा हुआ है, सारा संसार दुखी है और सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है। यदि कोई दलदल में फंस जाए, कोई कीचड़ में फंस जाए और फिर कहे कि मैं इस कीचड़ में सुखी हूं, तो रस्सी भी पास नहीं कोई, दलदल से कोई कैसे निकालेगा। और अगर निकले उगे नहीं इस दलदल से, तो जीवन मौत में डालेगा। तो जो भी दलदल में फंसे कभी निकल नहीं पाए। कलयुग में सारे जगत में मलेच्छ राज प्रगटाए। सारे राजा और प्रजा इस समय मल की इच्छा रख रहे हैं। बात सोमति की हो रही है, बात रोहिणी की हो रही है, सुमति तो किसी में दिखाई नहीं देती। और जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निदाना। इसलिए जब कुमति फैल जाए, मल रूपी दलदल में मनुष्य फंस जाए, ईश्वर की इच्छा कोई न रखे, तो फिर उस संसार का क्या हो? संसार अपना प्रलय खुद तैयार कर लेता है। इसलिए इस प्रलय से बचने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का अमृतपान 1632 के बाद सारे भारत को कराया। वाल्मीकि ने सतयुग में कराया, भगवान कृष्ण ने गीता का अमृतपान द्वापर में कराया। तो ये रामचरितमानस में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, सीधी सी चौपाई है, सीधा सा इसका अर्थ है। लेकिन आपने अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ बनाया। इसलिए हम वाणी आज इस चौपाई से ही सारे मल को हटाने की भारत से तैयारी कर रही है, क्योंकि यहां पर मलेच्छ राज हटे और राम राज्य की स्थापना हो। सारे संसार में राम राज्य आना चाहिए, मलेच्छ राज्य जाना चाहिए। क्योंकि हमारे भोग हमें दानव वृत्तियों से आच्छादित कर देते हैं और हमारा पतन, चारित्रिक पतन हो जाता है, हमारे संस्कारों का पतन हो जाता है। और जब पतन हो जाता है तो पश्चाताप की अग्नि में सारा संसार को जलना पड़ता है। उसे जलाने के लिए कोई चिता सजानी नहीं पड़ती, अपने आप जल जाते हैं। पश्चाताप के पाप जैसे रोहिणी तप रही, करो राम का जाप, तो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल, यदि आप अपना मंगल चाहते हो, अपने परिवार का मंगल चाहते हो, अपने देश का मंगल चाहते हो, संपूर्ण विश्व का मंगल चाहते हो, तो ये मंगल आएगा कहां से? आज मंगलवार है। भवन, आपकी ये देह पंच तत्व की, इसे भवन अपना मानो। अगर इसमें मंगल करना चाहो तो ईश्वर को ही सब कुछ मानो। तो मंगल भवन अमंगल हारी। तो आपको इस पंच तत्व की इस देह में, इस भवन में अपना मंगल करने के लिए, अमंगलहारी और अमंगलों को हटाने के लिए, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, अपनी दशरथ दसों इंद्रियों में राम नाम का द्रव, द्रव माने धन होता है, द्रव माने जल होता है, भर लीजिए। तो आप अजर अमर हो जाओगे और परमात्मा में विहार करने लगोगे। ये इस चौपाई का मूल अर्थ है। मलेच्छवाद हट जाएगा, पाप सभी हट जाए, जो भी रटेगा राम को तो घट में अमृत पाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, ये तो अमृत पान है चौपाई, और राज मलेच्छ हटा देगी, और राज मलेच्छ हटा देगी।
और जब इच्छा होगी आत्मा की तो परमात्मा को प्रगटा देगी। तो राम राज इस जगत में और ये चौपाई कराए, और अपने घट में राम को आप बुला लो। इसलिए मंगल आपका करना चाहते हो, अपने परिवार का करना चाहते हो, अपने देश और विश्व का करना चाहते हो, तो अपने इस पंच तत्व रूपी भवन में अपनी 10 इंद्रियों में समस्त भोगों के पापों को हटा करके 8 तरह के मद को हटा करके राम नाम का अमृत भर लो, तो हो जाएगा कल्याण तुम्हारा और राम राज हो फिर से सारे जगत में राम राज पल भर में हो जाए। इस चौपाई का अनुसरण करो तो मलेच्छ राज हट जाए। इसलिए आप मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गुरुद्वारा बना लो, चाहे आप गिरजाघर बना लो, गंगा में स्नान कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सोमवती का स्नान कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा तो भोगों में है। जलकुंभी और प्रदूषण आप खुद प्रकट कर रहे हो, तो फिर आपका भला कैसे होगा? कहां तक करोगे सफाई आत्मा की, उस पे जलकुंभी छा जाएगी और मलेच्छ राज हो जावेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जावेगी। तो शुद्ध बुद्धि जब तक नहीं रहे आपके पास, आप सदा करते रहो अपने खुद का नाश। आप अपना नाश खुद करते हो। इसलिए आप इस चौपाई को समझो। रामचरितमानस की ये चौपाई बहुत गहरी है, सारगर्भित है, अमृत को देने वाली है, और भारत में और पूरे विश्व में राम राज्य को स्थापित करने के लिए इस चौपाई को बार बार अनुसरण किया जाना चाहिए, राजाओं को और प्रजाओं। और सारे जगत में इस चौपाई का मार्गदर्शन करना चाहिए कि तुलसीदास जी ने ये बात रामचरितमानस में लिखी तो क्यों लिखी। मंगल भवन मंगल द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। ये 10 इंद्रियों का, ये पंच तत्व का आपका जो रथ है, इस रथ को ईश्वर के मार्ग पर चलाओ, भोगों के मार्ग पर नहीं। तब जाकर के आपका मंगल होगा, अमंगल हट जाएंगे। इस भवन में राम नाम का अमृत पान सारी इंद्रियों को और अपनी आत्मा को और अपने मस्तिष्क को और अपने रोम रोम को कराओ, जैसे भगवान शंकर कराते हैं। तब जाकर मंगल होगा और होगा अमृत पान। और जब तक चलेगी रोहिणी जपो राम का नाम, तो मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। इसलिए आप दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ पर न जाएं, राजा दशरथ के लड़के राम पर न जाएं, क्योंकि ये तो उनकी लीलाएं हैं। लेकिन ये लीला हर आत्मा को करनी पड़ती है, परमात्मा को करनी पड़ती है। तो आपको परमात्मा ने आत्मा बना करके इस मृत्युलोक में कलयुग की काली मां को से बचाने के लिए भेजा। इसलिए आप 14 मिनट 14 पल और 14 साल देवो बनवास, और अपने पापों का, कुवृत्तियों का और इस मल का कर दो नाश। आप भी तो 14 वर्ष तक इन मलों का त्याग करो। भगवान राम ने तो अयोध्या के राजमहल के सुखों का ही त्याग कर दिया, तो कहां भोगे उन्होंने सुख? तो जंगल में मंगल करने चले गए। तो आप भी जंगल में मंगल करने जाओ, अमंगलों की तरफ मत देखो। इन राज ताजों में क्या रखा है, भोगों में क्या रखा है? आपके और आपके शरीर का नाश ये भोग और ये राज ताज ही करते हैं। सारी राजनीति मलमल और दल दल मलेच्छियां बनी हुई, और लेन देन सब मल का है, और देखो खुशी कितनी यहाँ हुई। राजा और प्रजा दोनों ही और कलयुग में खुश होए, और रिश्वत इतनी आ गई और ईश्वर कृपा ये होए।
उस रिश्वत को, भ्रष्टाचार को, राजताज को ईश्वर की कृपा मानना संसार की सबसे बड़ी भूल है। यदि राजताज ही खुशियों का कारण होता, ईश्वर की कृपा का कारण होता, तो फिर सारे संत हिमालय की अदृश्य गुफाओं में जाकर तपस्या क्यों करते? राजताज करते संत भी, क्योंकि संत भी संत सम्राट होते हैं। जिस तरह राज सम्राट होते हैं, संत भी संत सम्राट होते हैं, लेकिन वह ईश्वर की शक्ति के सम्राट होते हैं, सत्ता के सम्राट नहीं। सत्ता सत्य से दूर है, पर इसमें ज्यादा ठाठ, और थोड़े दिन ही चलती है, फिर पत्ता ही कट जात। इसलिए ताश के पत्ते की तरह है, कभी भी कट सकती है सत्ता की डोर, लेकिन सत्य की डोर कभी कटती नहीं देखी, कभी घटती नहीं देखी, कभी हटती नहीं देखी। इसलिए सारे संत हिमालय पर भारत के तपस्या करते हैं, और तपस्या करके अपने घट में राम नाम का अमृत भरते हैं, और अपना मंगल और अपने देश का मंगल और पूरे विश्व का और ईश्वर तक उस मंगल कामना को पहुंचा देते हैं। उसे आशीर्वाद और वरदान कहते हैं। इसे कोई राजनेता दे नहीं सकता कि मैं वरदान देता हूं, ऐसा किसी राजनेता ने कहा हो या राजा ने कहा हो तो बताओ। लेकिन सत्य सत्य सब संत हैं जो देते हैं वरदान, और सारे भारतवर्ष का कर देते कल्याण। जब तक भारत का कल्याण जब भी हुआ जब संतों ने वरदान दिया। अनादिकाल से देखिए आप, दानव शक्तियां भी ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान लेकर आती हैं, और मानव और देव शक्तियां भी ईश्वर से वरदान लेती हैं। तो वरदान लेने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, अपने घट में मंगल करने के लिए राम नाम का अमृत भरना पड़ेगा। और ये राम नाम का अमृत तुलसी ने भरा, वाल्मीकि ने भरा, भगवान कृष्ण ने भरा, पांडवों ने भरा। तो कलयुग में आप क्यों भोगों का विष भरते हो? त्याग दीजिए सारे विष को, अमृत को भर ले, मंगल भारत देश का अपने आप कर ले। नहीं जरूरत राजा की, नहीं प्रजागति जान, राम नाम जपते रहो हो जाए कल्याण। ये रोहिणी का ज्ञान है जिसे मार्कंड्य रहे सुनाए। अरे मैं भी फंस गया मृत्युलोक में, पर शिव जी ने मुझे अमर कर दिया। लेकिन मैंने उस मृत्यु को, उन भोगों को अपने जीवन में, अपने आत्मा में भरने से इनकार कर दिया कि मृत्यु से भी मेरे से दूर रहे, ये सारे भोग मुझसे दूर रहे, बस ईश्वर मेरे पास रहे, ये सपना ही भरपूर रहे। तो सत्य कर दिया शिव शक्ति ने, और अजर अमर गति दे, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। और अमृत भर करके मुझे अमर कर दिया। इसलिए है संसार के कलयुग वासियों, आप अमर होना चाहो तो राम नाम का अमृत अपनी पंच तत्व की देह के रोम रोम में भर लो। अपना भला आप खुद ही करोगे, न कोई साधु कराएगा, न संत कराएगा, न राजा कराएगा, न प्रजा कराएगी, न माता कराएगी, न पिता कराएगी, न गुरु कराएगा। आप अपना कल्याण खुद करो, सदमार्ग पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास करो। ये रोहिणी का ज्ञान है। इस अमृत का जो पान करता है, ईश्वर की उस पर कृपा होती है, और उसका कल्याण, उस देश का कल्याण हो जाता है जहां सारे संसार की शुभ वृत्ति होकर के भगवान में सारे लीन हो जाए। तो भगवान की शक्ति में लीन रहो, फिर कोई गम नहीं आएगा, और ईश्वर आपकी रक्षा करने अवतार लेके खुद आएगा। तो कलयुग में करने भला सारे जगत के ताय, कल की अवतार आएंगे और भारत जगत गुरु बन जाए। तो भारत को जगत गुरु बनाने कलयुग में, कलयुग की कालिमा को हटाने, इस पापों की जलकुंभी को हटाने, इस मलेच्छ राज को हटाने, कल की भगवान का प्रकाश रोहिणी की चंद्रमा के अमृत बनकर के भारत में होने वाला है। इस अमृत का पान करें, इस वाणी का श्रवण करें, इस चौपाई को अपने जीवन में उतारें, अपने पापों के मलों को अपने शरीर से अलग करके आत्मा में परमात्मा का प्रकाश फैलाएं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तब जाकर भारत में राम राज्य होता है, बातों से नहीं। बोलो जय श्री राम, जय भारत,
जय मार्कंडे भगवान।